क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग बेसिक से डिस्कस करने वाले। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मेनली बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइड मींस अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर जैसे कि 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पहला चीज ये ध्यान में रखना है। देखिए ऑल काउंटिंग नंबर जहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं, जब हम लोग नेचुरल का मतलब होता है जो चीज हमारे नेचर में हो, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जब भी पैसा पैसा काउंट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 4, कोई भी चीज, पैसा ही नहीं, कोई भी चीज जब हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2, कभी आपने देखा कि जो कोई पैसा गिनना हो या कोई बुक्स गिनना हो या कोई भी चीज गिनना हो तो 0 1 2 3 कर रहा हो, नहीं, हमेशा 1 2 3 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो चीज हमारे नेचर में होता है उसी, ठीक है। तो कहां से हम लोग शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर 1, ऑल काउंटिंग नंबर, जहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंट करना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, कब तक ये जाते रहेगा, ठीक है ना। एंड आर कॉल्ड एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद से यहाँ पे जो एन, यही तो है एन इक्वल्स टू, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। ये मान के चलिए एक सेट ही तो है, ये सेट ही तो है ये नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। और इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो है हमारा करली ब्रेसेस है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे, ठीक है। और इस इन सारी मींस 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। तो नेचुरल नंबर का क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसको कैपिटल एन द्वारा डिनोट करते हैं। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। इन द सेम वे हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब कि आप जीरो को इंक्लूड कर दीजिएगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, अगर आप उसको उसमें जीरो को आप इंक्लूड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। और ये क्या होता है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन। अगर आप इसमें जीरो को प्लस कर दीजिएगा, इस जीरो को क्या कीजिएगा, इसमें जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी नेचुरल नंबर प्लस जीरो, देन विल गेट हियर होल नंबर, ठीक है। आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, जीरो को अगर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर्स वही होता है जो कि फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है ना। जो डेसिमल जो वैल्यू नहीं होता है वही तो इंटीजर होता है। द नंबर्स जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इंटीजर को हम लोग मेनली कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल आई से। एंड अब तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो इंटीजर है तो इसको कैपिटल आई से लिखते हैं, तो सेट का नाम तो हमेशा कैपिटल से ही लेटर से लिखते हैं। और ये जो है हमारा क्या है यहाँ पे, -3 -2 माइनस, ये सब एलिमेंट्स है इस सेट का, ठीक है ना। ये करले ब्रैकेट सकते, ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो क्या पढ़े हम लोग, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अरे इंटीजर्स क्या होता है, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ये इंटीजर्स जो होता है क्या होता है, डेसिमल वैल्यू जो नहीं होगा वो हमारा इंटीजर होगा, ऑब्वियस, ठीक है ना। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, कंपोजिट नंबर क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, जैसे कि 4 4 5 सॉरी 6, और आपको ले लो 8 9। देखिए मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये जो है, जैसे कि 4 4 क्या चीज से डिवाइड होगा, 4 जो है 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा, ये 4 से होगा। देखिए इसका इस ये जो है 4 इज डिविजिबल बाई 1 2 4, तो कितना फैक्टर्स है इसका, इसका फैक्टर्स क्या है, 1
2 3, टोटल 3 फैक्टर्स यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ। ये 6 का देखिए फिर से 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। यानी इसका फैक्टर कितना है 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 4 फैक्टर्स। दैट्स वाई इट इज कंपोजिट नंबर। इन द सेम 8, तो 8 जो होगा 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड सॉरी 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो 4 फैक्टर्स आ रहा है, यानी ये भी जो है क्या है कंपोजिट नंबर है। 9 को देख लेते हैं, 9 जो है 1 से डिवाइड होगा, ये जो है 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद से आपको 9 से डिवाइड होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स है कि नहीं, देखिए ना 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। अब आप बोलेंगे सर क्या 3 हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं ना 3 को। 3 देखिए क्या है 1 से तो होगा, 3 से होगा, ठीक है, ये 2 फैक्टर ही है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है मोर देन 2 मींस ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, मींस मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। ये तो 2 फैक्टर्स, तो 3 जो होगा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। जैसे कि आप बोलेंगे कि जैसे कि आप ले सकते हैं अदर 7 ले लीजिए, 7 जो है 1 से डिवाइड होगा और 7 से होगा, तो फिर से ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया कि फैक्टर जो कितना बनना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है 4 6 8 9 10, जैसे कि 12 का फैक्टर आपने निकालिएगा फिर से मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा, 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ये सब जितने हैं क्या है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मोर देन नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो 1 होगा कि नहीं होगा वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना, कि 1 जो है कंपोजिट नंबर है या नहीं है, इन सब चीजों पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है 1 और इटसेल्फ। या जो नंबर होना चाहिए वो या तो वो नंबर 1 से या खुद से डिविजिबल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल कुछ लिखूंगा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक को। 2 जो है प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, 2 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल, यस प्राइम होगा। ऐसा नंबर होना चाहिए जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो। 3 जो है प्राइम होगा कि नहीं, यस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो 3 है 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। हाँ एक्चुअली यहाँ पे एक चीज भूल गए थे बोलना, ये चाहते थे कि ये जो कंपोजिट नंबर है क्या ये जैसे कि 1 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये तो ये डिस्कस करेंगे। कंपोजिट नंबर ऑफ मींस 1 इज ए कंपोजिट और नॉट, ऑफ प्राइम और नॉट, विल डिस्कस लेटर, ओके। सो सी दिस हियर। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 से ये डिविजिबल हो रहा है 1 से और 2 से हो रहा है, 3 जो है 1 से 2 से हो रहा है यानी प्राइम है। 4 देखिए 4 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 1 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, यानी ये मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम होगा, यस 1 है और इस ये खुद से डिविजिबल होता है यानी प्राइम है। 6 जो है नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 और 6 4 फैक्टर्स बनेगा, तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है ना। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, यस प्राइम है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल होगा और 7 जो है खुद 7 से भी डिविजिबल होता है यानी प्राइम है। 8 जो है कंपोजिट हो जाएगा क्यों, क्योंकि 1 से भी होगा इसका फैक्टर, इसका 2 भी होगा इसका फैक्टर, 4 भी होगा और 8 भी होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए मींस प्राइम नंबर, ओके। दिस इज प्राइम और नॉट, दिस इज आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि इसका भी जो जब इसको फाइंड कीजिएगा तो आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। तो 11 हो जाएगा प्राइम, यस 11 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। इन द सेम वे 13 इज ए प्राइम नंबर, 17 इज ए प्राइम नंबर, 19 इज ए प्राइम नंबर, 23 इज ए प्राइम नंबर एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारी चीजें प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, और मोर देन 2 फैक्टर्स अगर जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर होगा। या आप ऐसे भी उल्ट रिवर्स मींस ऑर्डर में बोल सकते हैं कि जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा, जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा। ये भी चीज समझ में आ जाएगा, इसको मैं नोट में लिखवाऊंगा आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। हाँ एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 है ना, 4 यहाँ पे ये 4 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर तो आपको बोलना है 4, ठीक है ना। मेनली इवन ही होता है लेकिन स्मॉलेस्ट इवन सॉरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए को प्राइम, को का मतलब होता है टुगेदर, प्राइम मतलब प्राइम, पता ही है को प्राइम। इसको आप अदर वर्ड्स में, सॉरी, इसका दूसरा नाम भी है रिलेटिवली प्राइम, या आप इसको बोल सकते हैं म्यूचुअली प्राइम, ठीक है ना। डेफिनेशन देते हैं, टू नेचुरल नंबर आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं यहाँ पे 2,3, 2,3, इसका एचसीएफ निकालिए। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, तो आपका एचसीएफ जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज को प्राइम। इन द सेम वे 2 आप ले लीजिए और फिर ले लीजिए 277, ठीक है ना। इसका आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। जब आप इसका एचसीएफ फाइंड कीजिएगा, फिर से आपको क्या मिलेगा? 1 आ जाएगा। यानी ये जो है क्या है? को प्राइम है। अब थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं 8,9। ऐसा नहीं, इसका देखिए एचसीएफ निकाल के देखिए। एचसीएफ जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये को प्राइम है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? को प्राइम है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की, ट्विन प्राइम क्या होता है। देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन ट्विन मतलब होता है जुड़वा, ठीक है ना। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, टू प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम, ओके, व्हेन देयर डिफरेंस इज 2। क्या होना चाहिए उसका डिफरेंस? 2 होना चाहिए। ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिसकी मैं आपको एग्जांपल से लेके समझाऊंगा यहाँ पे, एग्जांपल लेके। जैसे कि आप ले लीजिए 3 और 5, दोनों प्राइम है कि नहीं? 3 इज प्राइम, this one is also prime number, this one is also prime number, and when you take difference of this both, so what we will get here? 2. It means this is a twin prime. दो दो प्राइम नंबर लीजिए 5, 7, ये भी जो है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है ना। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेने पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइम, ये जो है ट्विन प्राइम है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे मैं आपसे बोलूं 11, 13, ठीक है ना। आप यहाँ पे जब इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और दोनों क्या है? प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम है। इसका और डिफरेंस लेने पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम हो जाएगा। ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आए, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा ट्विन प्राइम है। जैसे कि नेक्स्ट आप ले सकते हैं 17 और 19, ये भी फिर से क्या है? दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेने पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ट्विन प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें सारी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। Next, some important note is here, so we need to concentrate on this series here. First point is, अरे यार क्या हो रहा है? अरे फर्स्ट पॉइंट, ये तो सारा ये गड़बड़ हो गया। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम ऐसे ही लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे याद है ऐसे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट, ऐसे मैं डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी। 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 is the smallest even prime number, 2 is the smallest even prime number, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट जो था वो था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये था, वन इज नाइदर, वन इज नाइदर ए प्राइम, वन इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। वन जो होता है ना, ही वो प्राइम होता है, नहीं कंपोजिट होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट होगा ये कि नंबर विच आर नॉट प्राइम, नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, एक्सेप्ट 0, सॉरी एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपको, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है।
देखिए सबसे पहला था 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। हम लोग देखे कि प्राइम नंबर में जो सबसे पहला था, सबसे स्मॉलेस्ट था, क्या था वो, वही तो था। देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइम नंबर सबसे 2 यहाँ पे स्मॉलेस्ट, 4 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, सॉरी कंपोजिट नंबर। हम लोग ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं ताकि आप कोई चीज आप इसको नोट में कर मतलब लिख सकते हैं और आपको चीजें याद रह जाए। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो गया। 1 इज नाइदर, ये इंपॉर्टेंट। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन सॉरी 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। 1 जो होता है ना ही वो कंपोजिट होता है ना ही वो प्राइम होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मोर देन 2 फैक्टर तो बनता नहीं है, और ना ही ये 1 से डिविजिबल होता है। मींस 1 इज नाइदर, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है कि ये या तो 1 से या खुद से डिविजिबल हो, तो ये सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा कंडीशन, तो ये ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर विच आर नॉट प्राइम। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। अगर जो नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब वो कंपोजिट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 1 तो जो है वो तो प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा। इसको 1 को छोड़ के आगे की तरफ जब भी हम लोग देखेंगे तो प्राइम जो नंबर नहीं है इसका मतलब वो कंपोजिट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, कंपोजिट है। यहाँ पे 4 देखिए यहाँ पे नहीं आया होगा, ये कंपोजिट नहीं है, ठीक है ना, मतलब सॉरी प्राइम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इज प्राइम, 3 इज ए प्राइम, 4 इज कंपोजिट, 5 इज प्राइम, 6 इज ए कंपोजिट, 7 इज प्राइम, 8 इज कंपोजिट, 9 इज एस इज, ठीक है ना। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा, जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर।